हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? होप आप सब अच्छे होगे, आपकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी होगी। मैं राजा ठाकुर जो कि इंडियन बैंक में पीओ हूँ, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ मेंस लेवल की टीआई जो कि बेस्ड है बोर्ड एंड स्ट्रीम पे। जैसा कि आजकल आप ट्रेंड देख रहे हैं, मेंस एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपसे जो अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं जैसे कि टाइम एंड वर्क, ट्रेन्स हो गया, बोर्ड एंड स्ट्रीम्स हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे बेस्ड टीआई आ रही है। तो उसी टाइप की उसी लेवल की टीआई मैं आपके लेके आया हूँ जो कि काफ़ी अच्छे, इसका काफ़ी अच्छा लेवल है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रेडी है आपके सामने। इसमें क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। बोर्ड्स दी हुई हैं PQRST, ये आपकी बोर्ड्स दी हुई हैं। अब बोर्ड्स क्या करती हैं? बोर्ड्स कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, कुछ डिस्टेंस अप स्ट्रीम में ट्रैवल करती हैं। अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम जो दी हुई है ना, इसका मतलब मैं आगे आपको समझाऊंगा अपने वीडियो में। तो पहले हम एक बार DI को देख लेते हैं अपनी। P96 करती है, Q120 करती है, R100, S150, T180। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम में हम देखते हैं 280 है, 240, 220, 350 और 540 डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और नीचे क्या दी हुई है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की गति। धारा जो होती है जिसमें बोट ट्रेवल करती हैं, जो वाटर होता है, पानी होता है, उसकी स्पीड दी हुई है। तो P में दी हुई है 12, Q में दी हुई है 8, R में दी हुई है 15, S में दी हुई है 10 और T में दी हुई है 20। तो ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी हुई है। मैं इसमें जो जो वर्ड्स दिए गए, जो बिगनर्स हैं उनके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक एक वर्ड दिए मैं आगे एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बोर्ड एंड स्ट्रीम के। बोर्ड एंड स्ट्रीम, तो कुछ कॉन्सेप्ट क्या हैं? इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझने की होती हैं। इसमें होती है स्ट्रीम, मतलब जिसे हम कहते हैं धारा, और ये होती है स्टिल वाटर। तो हम क्या बताते हैं, हम क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कि बोट जो होती है, हमारी बोट होती है, स्पीड है, वो हमारी बोट जो है उसमें स्पीड है, वो किसी स्पीड से चलेगी। मान के चलिए जैसे ये रिवर है, बोट इसमें चल रही है, हमारी जो बोट है इसमें चल रही है। इसमें चप्पू वगैरह जो होते हैं या कुछ भी होती हैं, या स्टीमर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो स्टिल वाटर में चल रही है। तो स्टिल वाटर है ये, वाटर स्टिल वाटर का मतलब ये पानी रुका हुआ है, धारा में कोई गति नहीं है, ये पानी रुका हुआ है। तो बोट चाहे किधर भी जाए, इधर जाए इधर जाए, वो अपनी स्पीड से जाएगी। तो इसमें हम कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसे हम डिनोट कर लेते हैं x से, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड किसी भी, तो x से डिनोट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब पानी रुका हुआ है तो बोट की स्पीड। अब हम देखते हैं, जनरली ऐसी कंडीशन तो होती नहीं है। पानी क्या होता है, पानी भी अपनी कोई ना कोई स्पीड से चल ही रहा होता है किसी भी डायरेक्शन में, है ना। तो मान के चलिए पानी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, और ये हमारी है बोट, ये बोट भी हमारी इसी डायरेक्शन में चल रही है। पानी भी इसी डायरेक्शन है, बोट भी इसी डायरेक्शन में, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड प्लस हो जाएगी, क्योंकि पानी भी आप उसको फोर्स दे रहा है और बोट भी अपना फोर्स लगा रही है, तो फोर्स डबल हो जाएगा, तो उसकी स्पीड डबल हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम डिनोट कर लेते हैं डाउन स्ट्रीम से। ये बोट की स्पीड हमने देख ली थी स्टिल वाटर में x की, तो बोट की स्पीड हमारी x रहेगी, और ये पानी की स्पीड, तो पानी की स्पीड हम स्ट्रीम की स्पीड से मीन्स धारा की स्पीड ये y हो गई। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया पानी की भी गति है और बोट की भी गति है, तो डाउन स्ट्रीम हो गया x प्लस वाई। लेकिन हम इसी में देखें, इसी कॉन्सेप्ट को हम नीचे देखें, जैसे ये है, पानी बह रहा है इस साइड इस गति से, और बोट हमारी चल रही है इधर इस साइड को, बोट हमारी इस साइड में चल रही है, पानी इस साइड में चल रहा है, तो क्या होगी, स्पीड माइनस हो जाएगी। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट ये चीज़ रहती है कि बोट, ऐसा तो है नहीं कि बोट उल्टी लौटने लगेगी, यहाँ जाना इसे यहाँ, क्योंकि बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो आगे जा पाएगी। तो हम क्या करेंगे, बोट की स्पीड हमने मानी थी x और पानी की स्पीड y, तो x माइनस वाई, ये हो जाता है डाउन स्ट्रीम। तो जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर दिखाई हुई थी ना जो DI थी,
तो टीआई में डाउन स्ट्रीम नहीं अप स्ट्रीम, मैंने आपको दिखाई होती ना, उसमें डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिया है, उसका कॉन्सेप्ट ये था। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड पता करनी है P एंड Q टुगेदर इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ बोट S एंड T टुगेदर इन स्टिल वाटर। मतलब हमें रेशियो निकालना है P और Q बोट की स्टिल वाटर की स्पीड का और S और T की स्टिल वाटर की। तो हमें पहले पता करनी पड़ेगी ना स्टिल वाटर में स्पीड, मतलब हमें x पता करना है। मैंने आपको बताया ना स्टिल वाटर हम नोट कर रहे हैं x, तो हमें x पता करना है। तो हम x कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं हम। पहले हम देखते हैं P का, P पे देखते हैं P क्या कर रहा है। P ने अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अप स्ट्रीम में P ने ट्रेवल किया डिस्टेंस 96 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में कितना किया, डाउन स्ट्रीम में किया 288 किलोमीटर, ठीक है। और जो उसकी अप स्ट्रीम में स्पीड जो दी है, जो ग्राफ में दी है, वो क्या है 12। तो ये पता चल गया हमें। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि दोनों की टाइम इक्वल है। तो जब टाइम इक्वल है तो क्या टाइम क्या होता है, टाइम इसको डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड रख सकते हैं। तो हम इसे इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं 288 ओवर 96 इक्वल्स टू 288 मतलब क्या होगा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई। ठीक है ना, समझ में आया ना आपको, ठीक है। तो 288 दोबारा लिख लेते हैं इसे 96। ये मैंने आपको समझाने के लिए सब किया है ना, करना चाहें तो हम इजीली जल्दी भी कर सकते हैं। x हमें पता करना है तो x यहीं पे रहने दिया, y कितना है 12, ये क्या होगा x माइनस 12। अब इसमें क्या करते हैं हम पहले से कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 96 किससे आएगा, 16 से करके देखते हैं। 16 से कितना होगा, 16 से 16 128, 16 7 जा और 16 8 जा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 6 जा, ये 3 आ जाएगा। तो 3/1 इक्वल्स टू x प्लस 12 और x माइनस 12। हम इसमें कर देते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, C एंड D। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है ये मैं इसके लिए अलग सेशन लाऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ 3 + 1 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 x प्लस वाई और x वाई यहाँ पे आ जाएगा 2 x प्लस वाई, ये हो जाएगा 2x और x माइनस वाई ये हो जाएगा 24। ठीक है, 2 से ये चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। ये हमारी आ गई p की वैल्यू, p कितना आ गया अपना 24 आ गया स्टिल वाटर में। p की स्पीड ऐसे निकाल ली। अब हम ऐसे q की निकाल लेते हैं। q में देखते हैं q में क्या है, q में है 240 ओवर 120। आपने पहले ऊपर समझ लिया ना, बस ऐसे हम कर देते हैं x प्लस 8 ओवर x माइनस 8, यह आ जाएगा 2 ये 3 ये 1 ये 2x ये 16। तो x की इसमें आ गई 24, तो q की भी आ गई 24। ठीक है, आगे देखते हैं, निकाल लेते हैं s की। s में कितना दिया है, s में दिया है 350 और 150। 350 x प्लस 10 और x माइनस 10। ठीक है, 7 3 ये कितना 10 और 4, ये कितना 2x और 20। ठीक है, 4 5 जा और 2 5 जा, तो x की होगी 25। ये आ गई s की। t की निकाल लेते हैं हम ऐसे ही। हम t की क्या है 540 ओवर 180 इक्वल्स टू x प्लस 20
और x माइनस 20, 18 तो ये 54, तो 3/1 इज इक्वल्स टू x प्लस 20, x माइनस 20, 4 और ये कितना बचेगा 2, तो 2x/40 ये हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, ये हो गया हमारे t की। ठीक है, तो t की हमने देख ली। अब हम क्या करते हैं, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है p प्लस क्यू रेशियो s प्लस t। तो p और q की देख लेते हैं। p और q की हमने कितनी कितनी निकाली थी। p की हमारी आई थी 24, q की भी 24, 48 रेशियो कितना हो 25 और 40, 25 और 40 कितना हो गया 65। तो ऑप्शन में है कहीं 48 रेशियो 65 नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया नन ऑफ दीज। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट आर इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई 10%, मतलब आर की जो एक्स हमारा है वो अगर 10% बढ़ जाता है और स्ट्रीम मतलब जो वाई है वो 20% बढ़ जाती है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाई आर टू कवर द डिस्टेंस 91 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मतलब आर की स्पीड देखनी है हमें, आर की। तो हमने अभी तक पी क्यू एस और टी की निकाली, आर की हम निकाल लेते हैं। तो आर की कैसे निकलेगी, वही सेम मैंने आपको चीज़ बताई, 220 रखेंगे ऊपर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये अप स्ट्रीम क्या हो गई 100, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई। ठीक है, इसे कर देते हैं 11/5 और x तो हमें पता है x नहीं पता है, सॉरी x नहीं पता है, सॉरी। तो x प्लस हमारी जो है r की वो है 15 और x माइनस 15। ठीक है, ये हो जाएगा 16/6, ये हो जाएगा 2x और 30, तो 6 5 जा 2 8 जा, तो x की कितनी हो गई 40। तो r की भी स्टिल वाटर में हमें पता चल गई कितनी होगी 40। अब क्या है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है हमारी स्पीड ऑफ बोट जो है वो 10% इंक्रीज हो जाती है और y जो है वो 20% इंक्रीज हो जाती है। तो हमें 91 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, तो हम देख लेते हैं इंक्रीज़ करने का। हमारा x कितना दिया, x हमारा 40 निकल आया, तो 40 को हम 110% इंक्रीज़ कर देते हैं, इससे हम सीधे निकाल लेंगे, वरना हम 10% भी निकाल सकते थे, 4 हो जाएगा। ठीक है, हम सीधे ऐसे ही कर देते, तो हमारा कितना होगा 44 हो गई x की। ठीक है, y देख लेते हैं, y कितना दिया है, y हमारा दिया हुआ है 50, तो y कितनी होगी 120/100, तो कितना 180, तो कितना 18, y की होगी 18, x की होगी इतनी, y की इतनी। अब अप स्ट्रीम होता क्या, अप स्ट्रीम जैसे कि आप देख ही रहे हैं सब में x माइनस वाई, तो x माइनस वाई क्या होगा 44 माइनस 18/91, ये हो जाएगा ना अप स्ट्रीम का। हमें निकालना है टाइम का क्या, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो 91/44 माइनस 18 कितना बचेगा 6, और ये कितना हुआ 26। ये हम 13 से कर देते, 13 7 91, 13 2 26, इस तो आंसर आ जाएगा 3.5। तो ये रहा हमारा आंसर जो कि दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा हो गया करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 210 किलोमीटर। ए और बी का डिस्टेंस दिया है जो कि है 210 किलोमीटर। ठीक है, ये राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, प्लीज़ माफ़ करिएगा। बोट टी ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बोट टी बोट है कोई, वो ट्रेवल करती है ए से बी तक एंड कम्स बैक, और फिर बी से ए तक। ठीक है, ऐसे ट्रेवल करती है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट टी टू कवर द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा। टी की हम देख लेते, टी की हमने शुरुआत में निकाली थी ना, टी का वाई तो हमें दिया ही हुआ है ग्राफ में, टी का वाई कितना है 20, और टी की जो हमने एक्स निकाली थी वो कितनी निकाली थी, टी की एक्स हमने निकाली थी 40, तो हम यहाँ रख लेते हैं 40, ये हो गई हमारी 40। ठीक है, ये 20 ये 40। अब क्या कह रहा है
कि ए से बी तक जाती है। चलिए आप मान लेते हैं ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम, आप कुछ भी मान सकते हैं। इसे अगर आप डाउन स्ट्रीम मानना चाहें तो मान सकते हैं, अप स्ट्रीम इसे, क्योंकि ए से बी तक जाएगी, तो ए से बी तक जाएगी बोट, तो एक ना एक बार तो धारा की गति की सेम ही होगी ना, या ए से बी तक जाएगी तो बोट की स्पीड धारा की गति ऐड हो जाएगी, या तो डाउन स्ट्रीम में होगी। अगर ये अप स्ट्रीम होगी तो ये डाउन स्ट्रीम होगी, तो हम पहली वाली को डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं, दूसरी वाली को अप स्ट्रीम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा किलोमीटर कितना है 210, डाउन स्ट्रीम में कर लेते तो x प्लस वाई 60 हो जाएगा। 210 x माइनस वाई हम कर लेते हैं तो x माइनस वाई 20 रह जाएगा, तो कितना हुआ हमारा 6 3 18 3.5, ये कितना हो गया 10.5, 10.5 और 3.5 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 14, तो हमारा आंसर हो गया 14 आवर्स, इतना टाइम लगेगा। तो आया ना बच्चों आपको समझ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट Q टू U इन स्टिल वाटर। बोट Q टू U का रेशियो दिया है स्टिल वाटर में, मतलब हमारा x दिया है, x दिया हुआ है स्टिल वाटर में। ठीक है, 4:5 है। ठीक है, इफ़ द बोट U ट्रेवल्स 126 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा है 126 किलोमीटर, एंड 81 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितना चल रहा है 81 किलोमीटर। ये कितना, इन दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसमें कितना लग रहा है टाइम 7 आवर 30 मिनट। ठीक है, तो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, मतलब y बताना है u का हमें y बताना है, ये पता करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं 4 स्टिल वाटर में Q की स्पीड क्या थी, Q की स्पीड थी क्या स्टिल वाटर में, ये देख लेते हैं हम। तो Q की हमने निकाली थी ना, Q की कितनी निकाली थी, Q की हमारी आई थी 24, तो Q की हमारी थी 24। तो जब Q 24, तो ये बेसिक यूनिटरी मेथड से 24/4 हमें पता करनी 5 की इंटू 5, तो कितना आ गया 30। तो ये हमारी आ गई U की, U का हमारा x आ गया 30। ठीक है दोस्तों, U का x 30 आ गया, y हमें पता करना है, और टाइम दिया है वो डिस्टेंस दिया, और डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में कितना दिया है 126 दिया है, तो 126 x हमारा, हमने x देख लिया, हमारा x आया है 30, तो 30 प्लस x प्लस टाइम लगा रहे हैं, तो टाइम डिस्टेंस ओवर स्पीड, और दूसरे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दूसरे में ट्रेवल कर रही है 81 अप स्ट्रीम में, 30 माइनस x, टाइम कितना हमारा दिया हो 7 आवर 30 मिनट। तो 7 आवर 30 मिनट को हम 7.5 भी तो लिख सकते हैं, 30 मिनट को हाफ, तो 7.5 हो गया। अब हम दोस्तों हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, आप सोचेंगे कि इसे सॉल्व करना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, नहीं, हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन देखते हैं, चूज़ करते हैं 15 चूज़ करते हैं। अगर हम 15 यहाँ पे रखते हैं तो क्या आएगा आंसर, तो 126 15 रखेंगे तो कितना होगा 45 प्लस 81, 15 यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा 15। तो ये सॉल्व हम करते हैं, ये सॉल्व हम किससे जाएगा, ये 9 से देखते हैं, 9 मुझे 9 9 4 36, 9 5 से 45, तो 5 8 5 2 10 2.8, इसे 15 से करते हैं, फिर तो 15 5 से 75, 6 15 4 से 60, 5.4, तो कितना आया हमारा 8.2, हमारा आंसर इसमें आया 8.2। अब 8.2 क्या, और जो हमने लगाया क्या था 15 लगाया तो 8.2 आया, इसी के लमसम होना चाहिए। हम 12 लगा के देखते हैं, तो 12 लगाएंगे तो 12 से क्या हो जाएगा 126, और इसमें 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा 42 प्लस 81, और 12 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 18। देखते हैं क्या ये 7.5 के इक्वल है, ये कितना चलाएगा, ये तो हम देख ही रहे हैं 3 से चला जाएगा ये, और ये 18 इससे कितनी बार जाएगा 18 ही तो आएगा, 18 इससे कितनी बार जाएगा 18 4 जा 72 और 9 18, तो ये हो गया हमारा 7.5, ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों आपको कैसा लगा,
होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं हम। द स्पीड ऑफ बोट क्यू एस इन स्टिल वाटर टुगेदर इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच % मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ द सेम बोट्स टुगेदर। ठीक है, क्यू और एस की स्टिल वाटर में जो स्पीड है, एक्स की जो स्पीड है वो वाई की क्यू और एस से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्यू और एस की देख लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में निकाली थी ना, तो हम क्यू और एस की देख लेते हैं कितनी दी है। क्यू की हमारी 24 और एस की हमारी कितनी हो जाएगी, एस की 25। तो ये हो गया 24 + 25। और स्ट्रीम में कितनी है, स्ट्रीम में आप देख ही रहे होंगे 8 और 10। ठीक है, ये हमारा हो गया 49, ये हमारा हो गया 18। तो 49 18 से कितना ज़्यादा है। अपॉन हमें किसकी अपॉन रखना है, अपॉन हम ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अपॉन में हम जो भी चीज़ रखेंगे वो देखेंगे हम क्वेश्चन लास्ट में क्या बोल रहा है, देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, देन द स्पीड, देन के बाद आया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या हो गई, ये हो गई। निकालते हैं हम इसे। तो 18 से कितना आएगा, 2 × 18 कितना बचा 3। तो 130 के लमसम आ रहा है, 120 और 18 8 × 144 और 18 7 × 126, तो 170 के लमसम आएगा। हमारा आंसर होना चाहिए 170%। ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सेशन तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारी इस वीडियो पे कमेंट करिए, और जो चीज़ आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आई तो हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए। और जिस चीज़ की वीडियो अगर आपको चाहिए, जो भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, उस चीज़ पे हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बस आप कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक